हेलो फ्रेंड, हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे शेयर कैपिटल के एक क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया कि एसके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹35 पर शेयर. द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज. एन एप्लीकेशन ₹15 इंक्लूडिंग ₹12 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ₹10 इंक्लूडिंग ₹8 प्रीमियम एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस. फिर इसमें बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर 65,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट was made all applicant a shareholder who Rams was allotted 2,000 share failed to pay the allotment money. His share were forfeited immediately. इसमें बोला गया है कि एक राम शेयर होल्डर है जो 2,000 शेयर का अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गया और उसके तुरंत बाद ही उसका शेयर जो है फॉरफिट कर लिया गया. फिर इसके बाद एक सोहन है, वो 3,000 शेयर फेल्ड होने पैसे देने पेमेंट करने में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फेल्ड हो गया, उसका भी शेयर फॉरफिट कर लिया गया. आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 4,000 शेयर री इशूड. 4,000 शेयर को री इशूड किया गया. ₹50 पर शेयर फुली पेड अप. 4,000 शेयर को ₹50 को फुली पेड अप पे री इशू किया गया. द बैलेंस द री इशूड शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर ऑफ राम. इस 4,000 के शेयर में 2,000 राम के शेयर जो हैं वो फुली री इशू किए गए. तो आइए अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 65,000 शेयर के एप्लीकेशन आए ₹15 के. तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 65,000 इंटू ₹15 से मल्टीप्लाई किया तो 9,75,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ गया और शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट कर दिया. फिर शेयर एप्लीकेशन के पैसे को जो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो शेयर कैपिटल का जो फेस वैल्यू एप्लीकेशन पे था वो ₹3 से था, तो 65,000 इंटू 3 किया हमने, तो 1,95,000 हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया. और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व जिसमें था ₹12 के हिसाब से, तो 65,000 को हमने ₹12 प्रीमियम पे दे दिया, 7,80,000. फिर उसके बाद जब हमने अलॉटमेंट का ड्यू किया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 65,000 इंटू 10 तो 6,50,000 हो गया, जिसमें हमारा प्रीमियम का पैसा था ₹8, तो 65,008 हमारा प्रीमियम का 5,20,000 हो गया. और ₹2 का अलॉटमेंट था हमारा, तो 1,30,000 हमारा अलॉटमेंट का हो गया. ठीक इसके बाद ही जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो राम था वो अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट करने में फेल्ड हो गया और उसके जस्ट बाद ही उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया. तो जो हमने ड्यू कराया था अलॉटमेंट का, वो हमें 63,000 शेयर का हमें पेमेंट मिला, पैसा मिला. तो हमने बैंक में रिसीव किया 63,000 शेयर इंटू ₹10, तो 6,30,000 का पेमेंट हमें बैंक में आ गया और इक्विटी अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया 6,30,000 से. फिर जैसा कि जो राम था वो फेल्ड हो गया था अलॉटमेंट का 2,000 शेयर का पैसा देने में, तो हमने उसको शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया. कितने से? 2,000 शेयर से हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसपे हमें राम के शेयर पे ₹2 एप्लीकेशन पे और ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹3 एप्लीकेशन पे और ₹2 अलॉटमेंट पे हमें मिले थे. तो जब हम फॉरफिट करेंगे तो उतना कैपिटल हमारे कम हो जाएगा. तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू ₹5 से हमने 10,000 को कैपिटल डेबिट कर दिया. फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा जो है अलॉटमेंट पे मिलना था राम के 2,000 शेयर का ₹8 से, वो भी हमने डेबिट कर दिया. बिकॉज जब फेल्ड हुआ उसका पेमेंट तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें मिला नहीं, इसलिए ₹16 हमने प्रीमियम के पैसे को भी डेबिट कर दिया. अब अनकॉल्ड अमाउंट मतलब अलॉटमेंट पे जब हमें पैसा नहीं मिला था 2,000 शेयर का ₹10 के हिसाब से, तो 20,000 हमने अनपेड कॉल यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया. और जो
2000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिला था, उसको हमने फॉरफिट कर लिया। मीन्स कंपनी ने 6000 रुपये फॉरफिट कर लिए। ये अमाउंट था एप्लीकेशन मनी पे जो रिसीव हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल पे ड्यू कराया गया कितने से 63,000 शेयर का इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 63,000 इंटू 20 जो बैलेंस अमाउंट था, यानी इसमें 5 रुपये जो थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था और 15 रुपये प्रीमियम के थे। तो 63,000 इंटू 21 12,60,000 हमारा ड्यू हो गया, जो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना था 63,000 इंटू 5 रुपीज़ के हिसाब से जो कॉल मनी थी। तो 3,15,000 हमारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो जिस पे 15 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम था, 15 रुपये मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 15 रुपये का बैलेंसिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है। तो 63,000 इंटू 15 रुपीज़ 9,45,000 हमारा क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ड्यू हमारा हो गया, ड्यू करने के बाद इसको हमें क्या करना था, रिसीव करना था तो बैंक में। तो उस टाइम से सोहन जो शेयर होल्डर था वो 3000 शेयर का पेमेंट करने में फेल्ड हो गया। यानी अब हमको मिलेंगे जो बैंक में पैसे मिलेंगे वो ओनली 60,000 शेयर के पैसे ही मिलेंगे। यानी 20 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 का जब हमें बैंक में आया तो बैंक हमारा 12 लाख से डेबिट हो गया और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा 12 लाख से क्रेडिट हो गया। अच्छा, इतना सब करने के बाद अब क्वेश्चन में ये बोला है कि आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो था 3000 सोहन का जो शेयर था उसको भी फॉरफिट कर लिया गया। तो 3000 आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब जहाँ तक पे हमारा कॉल फॉरफिट किया जाएगा वहाँ तक के कॉल मनी को हम लेंगे। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को फिर हमने डेबिट कर दिया 3000 शेयर इंटू 10 रुपीज़ से, तो 30,000 हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम जिस पे हमें 15 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम के मिलने वाले थे 3000 पे, यानी 45,000 ये भी हमें नहीं मिला तो हमने 45,000 भी डेबिट कर दिया। अब हमें इसको फॉरफिट करना, तो जिस कॉल पे हमें पेमेंट नहीं मिलता वो अनपेड कॉल को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3000 इंटू 20 60,000 से हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दिया और फॉरफिट कर लिया। हमने फॉरफिट किया तो हमें 3000 इंटू 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ मीन्स 5 रुपीज़ हमारा फाइनल कॉल का पैसा था। और जिस पे अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा आ चुका था तो 5 रुपीज़ हमने इसको फॉरफिट किए। यानी 3 + 2 यानी 3000 इंटू 5 यानी 15,000 जो है वो हमने फॉरफिट कर लिया। किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पेमेंट ना आने पे जो पेमेंट आ चुका था, यानी अलॉटमेंट पे और एप्लीकेशन पे 3 रुपये और 2 रुपये के हिसाब से जो पैसे आ चुके थे उसको आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के फॉरफिट कर लिया। यानी 15,000 हमने फॉरफिट कर लिया। अब उसी क्वेश्चन में बोला गया है कि 3000 + 2000 शेयर जो फॉरफिट किया गया तो उसमें री इशू किए गए 4000 शेयर। इस 4000 शेयर में 2000 शेयर राम के फुल शामिल थे और 2000 जो रिमेनिंग शेयर 4000 में वो 2000 शेयर सोहन के शामिल थे। यानी बैंक में जब हमने 4000 शेयर के फुली पेड 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट रिसीव की री इशू करने पे तो 2 लाख रुपये हमारे बैंक में आ गए। फिर शेयर कैपिटल देखा जाए तो 4000 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से जो फेस वैल्यू थी उसके 40,000 रुपये हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। और सिक्योरिटी प्रीमियम जब जो कि 35 प्रीमियम के 40 रुपीज़ प्रीमियम के और 10 रुपये फेस वैल्यू के, यानी 40 रुपीज़ प्रीमियम के हमने 4000 शेयर पे इशू किए तो 1,60,000 रुपये हमने प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जितना भी फॉरफिटेड का पैसा एक्स्ट्रा होता है वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 2000 शेयर यानी राम के जो थे 3 रुपये के हिसाब से फॉरफिट किए थे 2000 शेयर और सोहन के 2000 शेयर जो फॉरफिट किए गए थे 3000 शेयर, उसमें से 2000 शेयर सोहन के री इशू किए गए यानी 5 रुपीज़ के हिसाब से सोहन के इशू किए गए। यानी 6,000 जो है राम के शेयर के पैसे और 10,000 सोहन के शेयर के पैसे, यानी कुल मिला के 16,000 का
फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लिया। ये रहा हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।